अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 21 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक पटवारियों से है, पटवार खाने से है। आपको पता ही है, जुम्मा पटवारियों के ऊपर भारी पड़ता है। वैसे कोई अदालती फैसला आ जाए, सियासी डेवलपमेंट हो जाए, कोई मसनूई सियासी किस्म की डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन इस मरतबा कुदरत ने काम तमाम कर दिया है। और वो तमाम इनके चाहने वाले सहाफी जो इनके हक में खड़े होते थे, इनकी अपनी रंगबाजियों की वजह से अब इन्हीं के ऊपर तनकीद और तबर्रा कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस बात के ऊपर कतई तौर के ऊपर नजर नहीं रखी जाती कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कोई सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कोई सब्जेक्ट है। ये नहीं देखा जाता कि प्रोजेक्ट तो हम बना रहे हैं, कहीं कोई तेज बारिश हो गई तो इसका कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, कहीं कोई ज्यादा गर्मी पड़ गई तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये सोचे समझे बगैर हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी कर देते हैं और उसकी मेंटेनेंस के बारे में भी नहीं सोचते हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। शेर अफजल मरवर साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के ऊपर बाकायदा खुलकर अटैक करना शुरू हो गए। क्या उनका ये वाला एक्ट जो वो ये कर रहे हैं उनके लिए मजीद मुश्किलात क्रिएट करेगा या उनके लिए रास्ता हमवार करेगा? डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, इमरान रियाज खान के ऊपर इल्जाम लगाया, बाकी मरकजी क़यादत, और बल्कि अब तो इमरान खान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर अमरीकी ओहदेदारान पहले तो बाकायदा तौर के ऊपर फॉर्म 47 की मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार के ऊपर तबर्रा या तनकीद करते थे। अब मुक्तदरिया का बाकायदा नाम लेकर उनको एडवाइस कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। क्या उनका ये एक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी लाएगा या नहीं लाएगा? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसकी गुजारिश है, वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूं, रास्ते में हूं, इसके बावजूद कोशिश करूंगा जहां जहां मुझे मौका मिलेगा व्लॉग करता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर सही ऑडियो क्वालिटी ना हो या पोस्चर ना हो तो उसके माजरत खाऊं। टॉप स्टोरी जी, आपको पता ही है कि लाहौर के अंदर एक बाइक लेन बनाई गई है, फिर मुल्तान के अंदर उसकी देखा देखी वो बाइक लेन बनाई गई है। बड़ी अच्छी एक्टिविटी लग रही थी कि एक प्रॉपर लेन बन गई बाइकर्स के लिए। गो के उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। ये लोगों की अपनी कम फहमी है कि वो ये नहीं करते, लेकिन जिन्होंने बनाया उनकी अकलमंदी के ऊपर भी क्वेश्चन उठता है। मैं भी थोड़ी देर पहले शफात अली, वो जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनका ट्वीट देख रहा था। उन्होंने ये ट्वीट कर रखा था कि ये पहली बारिश ने बाइक लेन का हरा जो रंग है उसको उतार कर फेंक दिया है, हरा रंग उतर गया है। तो इसका सवाल किससे किया जाए? ये बाइक लेन पे हरा रंग चढ़ाने वालों से या ठेकेदार से? तो सवाल तो बनता है। बहरहाल अब ये उनके लाइक माइंडेड मिमिक्री आर्टिस्ट हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशियल हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि जिस वक्त ये प्रोजेक्ट बन रहा था, मैं यानी नाचीज ने उस वक्त एक चीज पॉइंट आउट की थी, बल्कि इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजों के ऊपर पॉइंट आउट की थी। हमारे यहाँ मोटरवेज बनी हुई है ना, आप M5 पे चले जाएं या आप मरी वाले मोटरवे पे चले जाएं, सेंटर में एक पार्टीशन के लिए छोटे छोटी ग्रिल्स लगी हुई हैं। वो जब पहली दफा मैं M5 के ऊपर गया, M4 के ऊपर गया, मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने उतर कर उसका मुआयना किया, मुझे लगा कि ये लोहे के रॉड्स हैं, ये चल जाएंगे। वो प्लास्टिक के यानी PVC के फाइबर था, उसके ऊपर ग्रीन कलर चढ़ाया हुआ था। जब पहली दफा लॉन्च हुई है, 2019-20 की बात है। ठीक 6 महीने बाद दोबारा गया तो वो कुछ के कलर फेड हुए हुए थे, यानी कि पहले क्या ग्रीन कलर था फिर फेडेड ग्रीन कलर हो गया। कुछ वो यूं अकड़े हुए थे, कुछ झुके हुए थे, कुछ एहतजाज कर रहे थे, ऊ ऊ कर रहे थे। मैंने मैंने अपने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार इनको ये अकल नहीं है कि आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इस खित्ते में, जिस खित्ते में ये बीच में बैरियर्स लगाए हुए हैं, वहां गर्मी कितनी पड़ती है उसको गेज किया जाए पहले, या वहां पर बारिश कितनी हो सकती है उसको गेज किया जाए। ये गेज किए बगैर आपने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, उसकी मेंटेनेंस को भी नहीं देखा। तो वो साल 2 साल के अंदर जो करोड़ों रुपए आपने लगा दिए उस बैरियर क्रिएट करने में, उसने नुकसान पहुंचा दिया आपको। फिर जब मेंटेनेंस ही नहीं है तो नुकसान किसके ऊपर? टैक्स पेयर के ऊपर पड़ेगा। ये समझ में नहीं आती इनको। तो लाहौर के अंदर जो बाइक लेन बनाई गई उसको हरा कर दिया गया, देखने को बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब कुछ दोस्त हमारे रिपोर्ट कर रहे हैं एलिजिडली, मुबैना तौर के ऊपर, जिस तरह मैं शफात अली का ट्वीट देख रहा था, मुबैना तौर के ऊपर पहली ही बारिश ने हरा रंग जो है वो धो डाला है। अब आप सोचिए उस हरा रंग करने में कितनी कॉस्ट आई होगी। एक हाल ही में जईम लगारी नामी हमारे एक रिपोर्टर है, दोस्त हैं, वो अबडक्ट हुए, 7-8 दिन तक गायब रहे, और उन्होंने फिर अपने इंटरव्यू के अंदर जो कुछ बताया वो हमने सुन लिया। वो अपनी जगह के ऊपर है, वो इसी
मुबैना करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे कि इसको एक कलर के पीछे क्या लंबी कहानी थी। अब पहली ही बारिश में अगर वो धुल जाता है तो किससे सवाल किया जाए? ठेकेदार से सवाल किया जाए, ठेकेदार के अब्बा से सवाल किया जाए, ठेकेदार की मां से सवाल किया जाए, किससे सवाल किया जाए भाई? और फिर उसके बाद ये वाला तो कुदरती मामला है, यानी 15-20 दिन, महीना ये चीज नहीं चली और कुदरत ने एक जुम्मे के दिन इनके ऊपर, पटवार खाने के ऊपर बिजली गिरा दिया, जुम्मा भारी पड़ गया इनके ऊपर। इनको ये समझ नहीं आती कि इनको अगर चीज करनी है तो बेहतर तरीके से करनी है, कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान साहब के दौर में बैठे हुए क्रिएट करने वाले आइंस्टाइन थे, उनसे भी सवाल होना चाहिए, चाहे नवाज शरीफ साहब के दौर में बैठे हुए आइंस्टाइन हो, उनसे भी सवाल होना चाहिए, चाहे मरियम नवाज साहिबा की जो वजारत आला है उसकी मौजूदगी में बैठे हुए जो आइंस्टाइन हैं, उनसे भी सवाल होना चाहिए कि भाई आप सोचते समझते नहीं है, आपको नहीं पता कि लाहौर के अंदर बारिशें कितनी होती हैं, स्मॉग कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होता है। ये मैंने पहले दिन भी सवाल उठाया था कि रंग कितने दिन चलेगा और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, तो वो आज खुलकर आ गई चीज हम सबके सामने। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार। अब दूसरी बड़ी स्टोरी है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। शेर अफजल मरवत साहब, इन्होंने अब तो डेलिब्रेट ही इनका एक्ट कहना चाहिए, जज्बाती तो वैसे ये हैं, माशाल्लाह से आपकी बड़ी काविशें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन इन्होंने एक नया कारनामा कर डाला है। अब एक एक शख्स को बाकायदा नाम ले लेकर पहले टीज करते हैं, ट्वीट करते हैं और उसके बाद एक्सपोज करते हैं। उन्होंने हाल ही में कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, यानी कल रात, और डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर इल्जाम लगाए, फिर अलीम खान की तारीफें की हैं, फिर जहांगीर खान तरीन की तारीफें की हैं। जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। पीटीआई सोशल मीडिया ने पार्टी की जड़ों को हिला दिया है, शेर अफजल मरवत, और इनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल जान है। उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया है और अब आप समझ लीजिए कि इनकी डायरेक्शन, इनकी लाइन क्या हो सकती है, वो कितनी क्वेश्चनेबल है। फिर वो कहते हैं मेरी तरह जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ भी ज्यादती की गई है। शेर अफजल मरवत भाई, उनके साथ जो मामलात हुए वो तो किस्सा पारी ना हो चुके। आप तो अभी के उनके साथी हो, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इलेक्शन से कुछ दिन पहले की पैदावार हो, आपको तो अपना कंपैरिजन उनके साथ करना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल वो कहते हैं तहरीक इंसाफ में मखसूस नशिस्तों पर मखसूस ख्वातीन को लाने की कोशिशें हो रही हैं, इन लोगों की आमदन देखें, लाखों लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। फिर उन्होंने यूट्यूबर्स को टारगेट किया, शेर अफजल मरवत साहब ने यूट्यूबर्स को टारगेट किया और उनके ऊपर शदीद तबर्रा किया। डॉक्टर शहबाज गिल को भी उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत ने डॉक्टर शहबाज गिल पर इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी करके जनरल फैज हमीद को देने का इल्जाम लगा दिया है। तो इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल ने बोला ऐसा ही करो, अब क्योंकि जनरल फैज तुम्हारे मालिकों के पास है, वो दोनों फोन ले लो, एक खुद रख लो और एक किसी और को दे दो। ये कहने का मकसद उनका ये था। अब इस सिचुएशन के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ही इज डूइंग ए बेटर सर्विस फॉर हिज पार्टी। उनको साइडलाइन हो जाना चाहिए और खुद को आजाद हैसियत में कंटेस्ट करा के दोबारा असेंबली के अंदर आना चाहिए। ये बेहतरीन फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन जो काम वो इस वक्त अंजाम दे रहे हैं, इससे ना तो पार्टी की कोई सर्विस हो रही है, ना ही वो अपने लिए कोई बेहतर रास्ता बना रहे हैं, बल्कि अपने लिए रास्ते रोक रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा। अब आ जाते हैं अमरीकी ओहदेदार की जानिब। अमरीकी ओहदेदार ने जॉ विल्सन ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट पहले तो फ्री इमरान खान का ट्वीट करते थे, इमरान खान शुड बी फ्री का ट्वीट करते थे, स्पीच भी कांग्रेस के अंदर खड़े होकर इसी तरह की दिया करते थे। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर मुक्तदरिया का नाम लेकर उनसे यह कहना शुरू कर दिया है, एडवाइस करना शुरू कर दिया कि अब आप ये करें और ये ना करें। क्या उनके खिलाफ तलाक गंग के अंदर कोई पर्चा हो सकता है? क्या उनके खिलाफ लकी मरवत में कोई पर्चा हो सकता है? या उनको पाकिस्तान दुश्मन करार देकर उनको इंटरपोल के जरिए उनको पकड़वाया जा सकता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वॉइस ऑफ द डिसेंट है जो इतनी दूर तक पहुंची है कि अब लोग बोलना शुरू हो गए। बजाय इसके कि इसके ऊपर मजीद डिबेट की जाए, लड़ाई की जाए, इस जंग को मजीद आगे बढ़ाया जाए, जहां गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद लोगों के जो बोलने की आजादी है उसको सलब करने की बजाय उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि आपके लोग अगर बोल रहे हैं तो आपके तई ही वो बात रहे, वो इंटरनेशनलाइज ना हो। हमने अपना मार्जिन खुद दिया है ना, हमने अपनी दाढ़ी खुद हवाले किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के। हमने 26 नवंबर किया, हमने 9 मई किया, हमने इससे पहले 10 और चीजें की। हम तमाम पाकिस्तानियों ने, हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि हमने अपना सब कुछ उनके हवाले कर दिया है कि आप जो करना चाहें कर लें। ठीक है, इमरान खान की अपीयरेंसेस के ऊपर पाबंदी लगाने की जरूरत क्या थी कि लोग इतना एहतजाज करें? भाई आप उनको कोर्ट में ओपन ट्रायल करवाएं उनका। ठीक है, अगर वो डिजर्व नहीं करते कोई गलत केसेस तो उनके केसेस हटाएं। एक आध केसेस भी
एक आध केस से भी वही होगा, 280 केसेस से भी वही होगा। तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ना, लेकिन अगर उसको ठीक तरीके से कर लिया जाता तो शायद ये वाली नौबत ना आती। फिर लोगों ने एहतजाज किया, जो 26 नवंबर को गोली चली है वो ना चलती तो ये इतना इंटरनेशनलाइज ना होती चीजें। तो जाहिर है कि जब आपके पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई फोरम नहीं रहता तो आप क्या करेंगे, चीजों को इंटरनेशनलाइज ही करेंगे और क्या करेंगे। और फिर वही हुआ लंदन हाई कमीशन के बाहर जिस तरह लोग निकले हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ गलतियां हमारे एंड के ऊपर भी हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है, बल्कि ज्यादा गलतियां हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। जब ये ठीक हो जाएंगी तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों आपके पीछे पड़ेगी। ट्रेवल जरूर कर रहा हूं, कोशिश करूंगा कि ब्लॉग जो है वो वक्त पे हुआ करता रहे और आपके साथ राब्ते में रहूं। तो में याद रखिएगा इस एहतजाज के साथ कि ये एहतजाज हमें करते रहना है। ओ, ओ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।